2500 सब लोग खुश हैं। अब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब उनको ना नौकरी में ना सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, ना बढ़िया शिक्षा की आवश्यकता है, ना बढ़िया स्वास्थ्य की आवश्यकता है। 2500 आपको दे दिए ना जी, 2500 में सब कुछ नहीं हो जाएगा। रिजवान जी चले गए तो क्या बने बिगड़ेगा, या संजय मेहता चले गए तो क्या बना बिगड़ा। वो तो जो छोड़ के गए वो तो चुनाव कुछ लोगों ने लड़ा, सीधे 1.5 लाख से 800 में। हेमंत सोरेन जी नो डाउट विकास की लकीर खींचे हैं। मैया सम्मान योजना एकमात्र इनका विकास का गाथा है, और सभी माता बहनें, सभी बहन लोग इसी में सब खुश का नाम ले रहे हैं ना, वो किसी एक का हो ही नहीं सकता है। वो अभी तक 3-4 गो पार्टी बनाया है, छोड़ भी दिया कि नेत्री मैया सम्मान योजना की करता धरता कल्पना सोरेन जी विपक्ष में लड़ रही थी, तो हेमंत सोरेन जी को लगा कि कहीं खेला ना हो जाए। पैसे की वसूली करते थे, 300 रुपया पर गाड़ी शायद वो लेते थे पार्टी के नाम से, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे जेल कैंप पार्टी को लेकर। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के साथ चलने वाले रिजवान अंसारी धोखा दे के चल गए थे, उसी के बाद आज बात करने वाले हैं हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा। उन्हीं से कुछ जानेंगे। जोहार दादा। जोहार। पब्लिक सुन रहा है और पब्लिक सब जानती है, तो पूछिए क्या पूछना है पार्टी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम पूछना चाह रहे हैं ना दादा कि रिजवान अंसारी धोखा देकर काल चल गए थे टाइगर दादा को, ये बताइए पहले। अच्छा एक बात हमको बताइए, आप किसी भी आदमी को आप बांध के रख सकते हैं? नहीं। आज यहाँ के आज का डेट में दुनिया में नौबत ऐसा है कि भाई भाई का नहीं हो रहा है, भाई भाई में बेघर हो जाता है, पति पत्नी एक दूसरे का नहीं हो रहा है। बहुत सारा वीडियो आप देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता है कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया। रिसेंटली एक घटना युजवेंद्र चहल को लेके देख लीजिए, जिसके पास धब कुछ है, धन संपत्ति शोहरत दौलत, लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी उनको तलाक दे दी। तो सोचिए इतने बड़े बड़े लोग जब एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, तो किसी भी जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति को लेके छोड़ देना। मिल गया होगा कहीं से बंडल, चले गए फिर उसी के पास में, फिर कोई और दूसरा बंडल दे देगा, फिर चले जाएंगे कहीं किसी और के पास में। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे यहाँ रोकना चाहेंगे कि बंडल क्या है, थोड़ा सा बता दे। बंडल, बीड़ी वाला बंडल का बात तो हम नहीं करेंगे। बीड़ी का भी एक बंडल आता था, अच्छा, बंगाल वाला, उसका बात तो नहीं करेंगे। अब रहा बात कि हम पुनः उसी जवाब पे आ जाते हैं कि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, वो किसी एक का हो ही नहीं सकता है। वो अभी तक 3-4 गो पार्टी बनाया है, छोड़ भी दिया है। पहले JKMM में था, केंद्रीय अध्यक्ष था उस पार्टी का, फिर JBKSS में आया, फिर JLKM में रहा, अब JMM में चल गया है। कल पता चलेगा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, फिर BJP को ज्वाइन कर लिया। वो सब व्यक्ति का क्या बात करते हैं आप भी। अच्छा, उसका पहले कुछ मामला भी आया था का, जब जेल कैंप पार्टी में थे, और उसका कुछ मामला आया था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुई थी। नहीं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने सस्पेंड नहीं किया था। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने उनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया था, संज्ञान वहाँ के पार्टी के सभी सदस्यों ने लिया था, और उनके नाम से लेटर निकालने वाले व्यक्ति केंद्रीय जो महाप्रधान सचिव हैं फरजान खानदा, वो उन्होंने लेटर निकाला था, क्योंकि उनके ऊपर बालू चोरी का आरोप लगा था। बालू चोरी का, माफ़ कीजिएगा, बालू चोरी का नहीं, बालू चोरी जो करते हैं ट्रैक्टर लोग, जो बालू चुरा के, अभी क्या है कि सरकार तो आदेश पारित की नहीं है, तो पूरे झारखंड में अगर कहीं बालू बिकता है तो चोरी के माध्यम से ही बिक रहा। नदी से बालू लोग चुराता है और बेचता है, तो वो जो बालू चोरी करके जो ले जाते हैं, उनसे सुनने में आया था कि अवैध पैसे की वसूली करते थे। 300 रुपया पर गाड़ी शायद वो लेते थे पार्टी के नाम से, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। लेकिन बाद में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने उदारता दिखाया और उनको जांच हुआ, उस पर कुछ साथी लोग उनके जो गाड़ी में थे वो दोषी भी पाए गए। लेकिन फिर भी दादा ने उनको एक अवसर दिया कि आप सुधर जाइए और आपके ऊपर कोई भी क्लेम ब्लेम नहीं लगा है। उसके बाद फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भी दे दिया, और टिकट देने के बाद वो गांडे गए, और गांडे में जब उनका टिकट मिलने के बाद जब हमारी झारखंड की नेत्री मैया सम्मान योजना की करता धरता कल्पना सोरेन जी विपक्ष में लड़ रही थी, तो हेमंत सोरेन जी को लगा कि कहीं खेला ना हो जाए। तो उसके बाद फिर बंडल वाला कहानी चला और वापस वो JMM में चले गए। तो क्या इसका पहले भी वापस पहले JMM में थे क्या, वापस चले गए? तो JMM से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पहले ये JKMM में थे, JKMM के ये केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर बाद में ये JBKSS में आ गए। इनका JMM में एक JBKSS तो आप ही लोग के पार्टी था। हाँ, अभी भी है पार्टी हमारा, अभी भी है। मेरा संघर्ष, जैसे कि हम लोग का पार्टी का एक विंग है, संगठन है और मदर विंग है, तो आज भी हमारा JBKSS है।
अच्छा, आपके पार्टी से छोड़ के चले गए रिजवान जी, आपका पार्टी का लॉस हुआ? मेरा पार्टी में अब मान के चलिए हम ही छोड़ के चल जाएंगे तो पार्टी का क्या बने बिगड़ेगा? या फिर रिजवान जी चले गए तो क्या बने बिगड़ेगा? या संजय मेहता चले गए तो क्या बना बिगड़ा? वो तो जो छोड़ के गए वो तो चुनाव कुछ लोगों ने लड़ा सीधे 1.5 लाख से 800, जो लोगों ने चुनाव लड़ा वो तो सीधे 1.5 लाख से 800 पर आ गए। तो कभी भविष्य में अगर रिजवान जी को भी अवसर मिले चुनाव लड़ने का तो ये भी लड़के देख लें, 1000 नहीं पार करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन एकदम दहाड़ते हैं, एकदम जेएमएम में जब से गए तब से दहाड़ के बात करते हैं कि क्या बात करते हैं हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड में विकास की लकीर खींच रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन जी नो डाउट विकास की लकीर खींचे हैं। मैया सम्मान योजना एकमात्र इनका विकास का गाथा है और सभी माता बहनें, सभी बहन लोग इसी में सब खुश है कि मैया सम्मान का पैसा जिनके जिनके घर आ गया है और आ रहा है 2500, सब लोग खुश हैं। अब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब उनको ना नौकरी में ना सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, ना बढ़िया शिक्षा की आवश्यकता है, ना बढ़िया स्वास्थ्य की आवश्यकता है। 2500 आपको दे दिए ना जी, 2500 में सब कुछ नहीं हो जाएगा? खुश रहिए उसमें। सरकार तो लकीर खींच ही दी है, एक ऐसा लकीर खींच दी है कि आपको जैसे मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बनाया आत्मनिर्भर मैया सम्मान। जितना झारखंड की मैया बहन है सब अब आत्मनिर्भर हो गए। अब उनके बेटा का नौकरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करा सके या ना करा सके कोई मतलब नहीं है। बढ़िया से रोजगार का कोई साधन बने ना बने उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2500 दे रहे हैं ना, उसी में खुश रहिए, क्या दिक्कत है? उनको दोबारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया गया? देखिए, पार्टी नो डाउट उनके ऊपर आरोप लगा था और आरोप में कहीं ना कहीं उनको रियायत दिया गया। उनको पार्टी के जो लोग थे, पार्टी के जो सदस्य थे, उन्होंने जांच टीम जो बैठा उसमें उनको कुछ रियायत मिला। पता चला कि नहीं, ये वसूली ये नहीं कर रहे थे, वसूली इनके गाड़ी में जो बैठे लोग थे वो लोग कर रहे थे, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। तो हमारे अब आपके गाड़ी में जो लोग बैठे हैं और वैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी हाथ होगा। लेकिन फिर भी टाइगर ने उदारता दिखाया कि चलो एक अवसर सुधरने का मौका भगवान भी देते हैं एक बार। तो टाइगर ने सोचा कि चलो एक मौका और दे के देखते हैं, शायद सुधर जाए। लेकिन कहानी तो आपके सामने है। क्या लगता है कल फिर आपके पार्टी में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, अब नहीं आएंगे। वो क्रिया कसम खा लिए हैं। वो तो बोल रहे थे कि हम खुदा कसम खा लिए हैं, अल्लाह कसम खा लिए हैं, अब हम कभी जेएमएम को छोड़ के कोई पार्टी में नहीं जाएंगे। तो भविष्य में कभी आपको जेल कैंप में नहीं दिखेंगे। एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा था और अपने सोशल मीडिया पर उसका जिक्र भी किया था, क्या कुछ मामला था? टाइगर के ऊपर टिप्पणी करना। और झारखंड में मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री बिना कुछ जांच के, बिना कोई सबूत के अगर बिना मतलब का टाइगर पे टिप्पणी करेंगे तो ये सूरज किसी को बख्शेगा नहीं। तो आपने जाना किस तरह से रिजवान अंसारी और टाइगर जयराम महतो के साथ बेगाना हो गए हैं, जिनका सबूत जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरजदा ने दिया। जोहार।